हेलो दोस्तों, रुद्र एक तलवार मास्टर के एक नए अध्याय पे आप लोग का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारा से कमेंट करना ना भूलें। आगे की कहानी और दूसरी कहानियों को जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्दी से अपडेट मिले। धन्यवाद। पवित्र भूमि एक ऐसी जगह थी जहां केवल संत शासक ही प्रवेश कर सकते थे, और यदि कोई संत शासक न हो और वह प्रवेश करना चाहता था तो उसे भाड़े के सैनिकों का राजा बनना पड़ता था। तो क्या इसका मतलब यह है कि यहाँ मौजूद सभी बुजुर्ग कम से कम संत शासक तो हैं ही? यहाँ तक कि शस्त्रागार में मौजूद 13वां एल्ड भी एक संत शासक है। रुद्र ने आश्चर्य से मन ही मन सोचा। उस समय 10 संत शासकों के होने पर विश्वास करना मर्सिनरी सिटी के लिए बहुत अधिक शक्तिशाली था। इसके बाद सभी बुजुर्ग एक एक करके रुद्र के पास आए और उनसे अपना परिचय दिया। जैसे जैसे जैन चेन को उनकी पहचान समझ में आई, उसने महसूस किया कि पहले 2 बुजुर्गों के अलावा बाकी सभी अन्य शक्तियों से जुड़े थे, लेकिन मर्सिनरी सिटी के साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इस समय रुद्र के अलावा दोनों लिंगों के 26 लोग मौजूद थे। वहां उपस्थित अधिकांश लोग 70 वर्ष की आयु पार कर चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ 40 वर्ष की आयु वाले पुरुष भी थे। फिर भी सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी थी, जो लोगों के एक समूह के बीच खड़ी थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह मुर्गियों के बीच सारस हो। अभी 1 घंटा और बाकी था जब एक और व्यक्ति हवा में उड़कर बाकी सभी के साथ शामिल हो गया। ये व्यक्ति एक युवा था जिसने महंगा सफेद लबादा पहना हुआ था। उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। वह रुद्र से बहुत भिन्न स्तर पर असाधारण रूप से सुंदर भी था। हालांकि वह सुंदर था, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ा सा स्त्रियोचित भाव था, जबकि रुद्र के चेहरे पर पुरुषोचित भाव था। युवक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिससे प्रकाश निकल रहा था, जैसे वह दिव्य जादूगरनी रागिनी की ओर बढ़ रहा हो और अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ते हुए कह रहा हो, स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी, 50 वर्ष हो गए हैं, फिर भी तुम पहले से भी अधिक सुंदर हो गई हो। युवक ऐसे बोल रहा था जैसे वह उसकी ओर आकर्षित हो, उसकी आंखों से उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं झलक रही थी। स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी की आंखें सिकुड़ गईं और उनमें घृणा का भाव देखा जा सकता था। युवक की ओर देखे बिना ही वह बोली, मैं कुणाल को उसकी तारीफ के लिए धन्यवाद देती हूँ। मानो स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी के अपने प्रति दिखाए जा रहे रवैये को अनदेखा करते हुए युवक स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी की ओर मुग्ध भाव से चला और एक बार फिर बोला, स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी, हम एक दूसरे को 200 वर्षों से जानते हैं, आप मुझे अपने 3 पवित्र द्वीपों के भ्रमण के लिए कब आमंत्रित करेंगी? मैंने सुना है कि 3 पवित्र द्वीप पृथ्वी पर एक स्वर्ग है, जहां कोई संघर्ष नहीं है और केवल सामंजस्यपूर्ण मछुआरों का एक समूह है। इस स्थान ने बहुत पहले ही युद्ध से दूरी बना ली है। मैं लंबे समय से ऐसी जगह का इंतजार कर रहा था। मैं बिजिन इस कारण से इतने लंबे समय तक नहीं लड़ा हूं। प्रत्येक बुजुर्ग असहाय चेहरे से यह बातचीत देख रहा था। वे सभी जानते थे कि बिजियन ने स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी की प्रशंसा की थी। जब बिजियन एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जब उसकी मुलाकात स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी से हुई थी, तो उसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। एक गुप्त विधि का उपयोग करके वह अपने चेहरे को फिर से युवा बनाने में कामयाब हो गया था ताकि वह उसका स्नेह जीत सके। दुर्भाग्य से प्रेम के भूखे भेड़िए के लिए स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी ने बिजियन के उसके प्रेम को जीतने के उत्साही प्रयासों को नजरअंदाज कर दिया था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, वह अंततः उसे घृणा करने लगी। क्षमा करें कुणाल, मेरे 3 पवित्र द्वीप किसी को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसकी आवाज अब बर्फ की तरह ठंडी हो गई थी। कुणाल के चेहरे पर मानो प्रोत्साहन की एक मासूमियत थी। स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी, क्या ये हो सकता है कि मैं भी एक बाहरी व्यक्ति हूँ? सहज रूप में स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई भावभंगिमा बनाए, बोल दिया। स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी के बर्फीले ठंडे रवैये को देखकर कुणाल के चेहरे पर असहाय भाव था। वह आसमान की ओर मुंह करके आहें भर रहा था। इसके बाद वह बिना कोई आवाज किए स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी के पास से चला गया। इतने लंबे समय तक सफलता न मिलने के बाद भी उसने उसकी खोज जारी रखी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उस समय मंच पर मौजूद स्थान अचानक कांपने लगा, क्योंकि वहां बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा धीरे धीरे एकत्रित होती हुई महसूस हो रही थी। समय आ गया है, पवित्र भूमि खुलने वाली है। भाड़े के सैनिक शहर के एक बुजुर्ग ने बात की। सभी की निगाहें उस स्थान की ओर लगी हुई थी, जहां अंदर की ऊर्जा घनत्व के साथ साथ तीव्रता में भी अधिकाधिक समृद्ध होती जा रही थी। अंततः अचानक ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष विकृत होने लगा है। कुछ ही क्षणों बाद वहां पहले से एकत्रित ऊर्जा की बड़ी मात्रा अपनी सीमा तक पहुंच गई, जिससे वह स्थान फट गया और अस्त व्यस्त स्थान से बना 3 फीट चौड़ा एक दरवाजा प्रकट हुआ, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता था। पवित्र भूमि का द्वार खुल गया है, कृपया सभी लोग अंदर चलें। मर्सिनरी सिटी के एक बुजुर्ग ने सम्मानपूर्ण लहजे में बात की और फिर धीरे धीरे गेट की ओर बढ़े तथा फिर अराजकता में गायब हो गए।
अचानक भाड़े के सैनिकों के शहर के अन्य बुजुर्गों ने पवित्र भूमि के द्वार की ओर सिर झुकाया और फिर अंदर गायब हो गए। जब भाड़े के सैनिकों के शहर के सभी बुजुर्ग द्वार से प्रवेश कर गए, तो शहर के बाहर से आए संत शासकों ने भी द्वार से प्रवेश करने से पहले आदरपूर्वक सिर झुकाया। रुद्र अंत में प्रवेश करने वाले व्यक्ति थे, हालांकि उन्हें पता नहीं था कि प्रवेश करने से पहले सभी ने द्वार पर सिर क्यों झुकाया था, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही किया और पवित्र भूमि के अस्त व्यस्त द्वार में कदम रखने से पहले द्वार को झुककर प्रणाम किया। जैसे ही रुद्र पुनः प्रकट हुआ, उसने स्वयं को प्रकाश की एक उज्ज्वल किरण पर खड़ा पाया। इस क्षेत्र का वातावरण पहले की तुलना में काफी अलग था, ऐसा महसूस हो रहा था मानो यहाँ काफी नमी हो। चारों ओर नजर घुमाने पर रुद्र ये देखकर चौंक गया कि इस क्षेत्र में आकाश दिखाई ही नहीं दे रहा था। 100 मीटर ऊपर का पूरा क्षेत्र पत्थर की एक ही पटिया थी जो जहां तक वह देख सकता था फैली हुई थी, मानो उसे किसी पहाड़ के पेट से खोदकर निकाला गया हो। और छत के ठीक बीच में ऊपर की ओर एक एकल क्रिस्टल दिखाई दे रहा था, जिसकी मंद रोशनी ऊर्जा के साथ उतार चढ़ाव करती प्रतीत हो रही थी। 8वें बुजुर्ग रुद्र के पास आए, जिससे रुद्र ने आश्चर्य से पूछा, 8वें बुजुर्ग, क्या ये पवित्र भूमि है? 8वें बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया, ये सही है, ये पवित्र भूमि है। मुझे यकीन है कि आप देख सकते हैं कि हम एक पहाड़ के पेट में हैं, पवित्र भूमि वास्तव में यही है। मर्सिनरी सिटी के संस्थापक एवी ने स्वयं पवित्र भूमि तक पहुंचने के लिए शहर के भीतर एक स्थान बनाया था। इसे पवित्र भूमि का द्वार कहा जाएगा और इस विधि के अलावा यहां पहुंचने का कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं है। रुद्र ने पवित्र भूमि पर एक नजर डाली, उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अभी किसी तरह पवित्र भूमि से जुड़ जाएगा। तभी 8वें बुजुर्ग ने ऊपर लटके हुए तैरते हुए क्रिस्टल को देखा और धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया, मानो वह अचानक किसी आकर्षण बल द्वारा आकर्षित हो रहा हो। धीरे धीरे क्रिस्टल बुजुर्ग के हाथ की ओर तैरने लगा और अंततः उसके संपर्क में आ गया। वस्तु को ध्यान से देखने पर रुद्र ने देखा कि यह एक शंकु के आकार का क्रिस्टल था, जो अंगूठे के आकार का था, तथापि इसके पारदर्शी शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था। इससे प्रवाहित होने वाली ऊर्जा इतनी शुद्ध थी मानो पूरा क्रिस्टल ही बिना किसी दाग के पूरी तरह शुद्ध हो। 8वें बड़े, ये वस्तु क्या है? रुद्र जिज्ञासावश पूछे बिना न रह सका। ये वस्तु पवित्र भूमि में उत्पादित होती है। हर 50 साल में एक और ऐसा बनाया जाएगा। इसे हम भाड़े के सैनिकों का हृदय कहते हैं और यह हर 50 साल में गुप्त रूप से भाड़े के सैनिकों के प्रत्येक राजा को दिया जाता है। 8वें ज्येष्ठ ने समझाया, भाड़े के सैनिक का हृदय पवित्र भूमि में संघनित विशेष ऊर्जा से बना है। यदि इसे आत्मसात कर लिया जाए तो न केवल व्यक्ति की शक्ति में तेजी से वृद्धि होगी, बल्कि इससे व्यक्ति का मनोबल भी बढ़ेगा। जब तक कोई व्यक्ति संत शासक नहीं है, तब तक उसकी शक्ति में बहुत अधिक प्रगति और सुधार होगा। भाड़े के सैनिक का हृदय रुद्र के हाथ में सौंपते हुए 8वें बुजुर्ग बोले, इसे ले लो और इसे निगल लो, इससे पहले कि तुम कहीं जाकर इसे परिष्कृत करो। आप देखेंगे कि आप अत्यधिक प्रगति करेंगे। हाँ, 8वें बड़े। रुद्र को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई और उसने तुरंत भाड़े के सैनिक का हृदय अपने मुंह में रखा और निगल लिया। याद रखो, भाड़े के सैनिक का हृदय पवित्र भूमि में ही परिष्कृत होना चाहिए। यदि इसे पवित्र भूमि से बाहर ले जाया गया, तो भाड़े के सैनिक के हृदय में एकत्रित ऊर्जा शीघ्र ही वाष्पित हो जाएगी। 8 वृंदावन ने रुद्र को चेतावनी दी। ये बात समझ में आ गई, मैं 8वें बुजुर्ग को उनकी चेतावनी के लिए धन्यवाद देता हूँ। रुद्र ने अपने दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया, हालांकि उसका दिल अभी भी सदमे से धड़क रहा था। इस भाड़े के सैनिक का हृदय बहुत ही अजीब था, यदि इसे बाहर नहीं ले जाया जा सकता था, तथा यह एक संत शासक के लिए पूरी तरह से बेकार था। लेकिन यह विचित्रता इतनी भी बुरी नहीं थी। यह अभी भी प्रत्येक भाड़े के राजा को इनाम के रूप में मुफ्त में दिया जाता था, जो संयोग से पवित्र भूमि में प्रवेश करने के योग्य एकमात्र गैर संत शासक था। पवित्र भूमि में कुल 4 क्षेत्र हैं। पहले क्षेत्र में समय का प्रवाह बाहरी दुनिया की तुलना में 10 गुना तेज होता है। 10 महीनों में बाहरी दुनिया में 1 महीना होता है। यदि आप अपनी संत शक्ति को परिष्कृत करने का प्रयास करना चाहते हैं या किसी भी स्वर्गीय स्तरीय युद्ध कौशल को समझने की कोशिश करना चाहते हैं, तो पहला क्षेत्र आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। दूसरा क्षेत्र विश्व के 6 तत्वों को समझने के लिए सर्वोत्तम है। उस क्षेत्र में कोई व्यक्ति आधे प्रयास से 2 गुना काम पूरा कर सकता है, जिससे उसकी ताकत में काफी तेजी से और प्रभावी सुधार हो सकता है। तीसरा और चौथा क्षेत्र वह है जहां पवित्र भूमि का सर्वोत्तम भाग है। पवित्र भूमि की सबसे कीमती वस्तुएं वहां पाई जा सकती हैं, जैसे कि सेंटीय युद्ध कौशल और यहां तक कि वरिष्ठ पीढ़ी की तकनीकें जो सेंटीय युद्ध कौशल के बराबर हैं। जो लोग संत शासक क्षेत्र के नहीं हैं, उन्हें इसे समझना कठिन लगेगा और इसलिए यह आपके लिए बेकार है। चौथा क्षेत्र वह है जहां हम मर्सिनरी सिटी के बुजुर्गों ने वह सब कुछ छोड़ दिया है जो हमने वर्षों में सीखा और महसूस किया है। आपके लिए वे बेकार हैं क्योंकि आपको उनके संपर्क में आने की भी कोई उम्मीद नहीं है, उनकी पूर्ण गहनता को समझने की तो बात ही छोड़िए। इस प्रकार जो क्षेत्र आपके लिए सबसे उपयुक्त है, वह पहला क्षेत्र है। आपको वहां आधे साल तक खेती करनी चाहिए। ये वैसा ही होगा जैसे बाहरी दुनिया में 5 साल तक खेती करना। 8वें ऋषि ने रुद्र को समझाया।
वह भाड़े के सैनिकों की सभा का उद्घोषक था, इसलिए स्पष्टीकरण का कार्य उसके जिम्मे था। उनका दायित्व था कि वे पवित्र भूमि से संबंधित मामलों को स्पष्ट रूप से समझाएं तथा उन्होंने रुद्र के साथ कोई विशेष व्यवहार नहीं किया। जब उसने अपनी बात समाप्त की तो 8वें बुजुर्ग ने रुद्र को अपनी दृष्टि से ओझल कर लिया, जिससे वह उसके आसपास अकेला व्यक्ति रह गया। अपने आसपास के स्थान का अवलोकन करते हुए रुद्र ने देखा कि अन्य 20 बुजुर्ग पहले ही नजरों से ओझल हो चुके थे, इसलिए वह यहाँ अंतिम व्यक्ति था। अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने 8वें एल्डर की बात मान ली और पहले क्षेत्र की यात्रा शुरू कर दी, ताकि वह भाड़े के सैनिक के हृदय को परिष्कृत करना शुरू कर सके। जिस क्षण रुद्र ने पहले क्षेत्र में प्रवेश किया, रुद्र को लगा कि इस स्थान के भीतर का स्थान पूरी तरह से असामान्य है, जिससे उसका शरीर बिल्कुल अनुपयुक्त महसूस कर रहा था, मानो वह क्षेत्र रुद्र की उपस्थिति पर आपत्ति कर रहा हो। ये पहला क्षेत्र होगा जहां समय 10 गुना तेजी से आगे बढ़ता है। रुद्र ने मन ही मन सोचा, जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे और उसे रसातल में ले जा रहे थे, जहां वह महसूस कर सकता था कि ऊर्जा का घनत्व और भी अधिक बढ़ गया है। जैसे ही रुद्र इस स्थान के सबसे गहरे भाग में पहुंचा, उसने चारों ओर देखा तो 50 मीटर की दूरी पर एक सियान वस्त्रधारी व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया। ये स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी थी। दूर से खड़े होकर रुद्र उसकी पीठ को देखे बिना न रह सका, जिससे उसके सुंदर शरीर का एक भी हिस्सा छिप नहीं रहा था। थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ रुद्र धीरे धीरे स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी की ओर चला। जैसे ही वह 30 मीटर करीब पहुंचा, रुद्र ने अचानक महसूस किया कि उस क्षेत्र में ऊर्जा तीव्र हो गई है और वह स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी के शरीर की ओर खींच रही है। जिस गति से इसे खींचा जा रहा था वह बढ़ती गई, और बिना किसी स्पष्टीकरण के रुद्र को पता चल गया कि स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी जिस क्षेत्र में थी वह पहले क्षेत्र का केंद्र था। रुद्र उससे 10 मीटर दूर जाकर रुका और बैठ गया। हालांकि वह जानता था कि वह स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी के जितना करीब जाएगा उसकी ऊर्जा उतनी ही समृद्ध होगी, लेकिन साथ ही उसने उसके बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की। वरिष्ठ, पवित्र भूमि के संत स्तरीय युद्ध कौशल और अन्य साधना संबंधी अंतर्दृष्टि हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई है, आप उन्हें खोजने क्यों नहीं गए? रुद्र ने भ्रमित होकर स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी से पूछा। यहाँ इतने सारे संत शासकों के साथ एक संत स्तरीय युद्ध कौशल और पिछली पीढ़ियों की अंतर्दृष्टि एक निर्विवाद खजाना थी, लेकिन स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी ने अन्यों के विपरीत अपनी संत शक्ति को परिष्कृत करने के लिए इस पहले क्षेत्र में आने का निर्णय लिया था। लेकिन स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी आंखें बंद किए बैठी रही, मानो उसने रुद्र की बात सुनी ही न हो। आधे दिन तक बिना किसी प्रतिक्रिया के इंतजार करने के बाद रुद्र ने अनुमान लगाया था कि संत शासक का एक विशेषज्ञ अत्यंत अभिमानी होगा और वह इस स्तर तक भी नहीं गिरेगा कि वे पृथ्वी संत मास्टर के साथ शब्दों को बर्बाद करें। आगे कोई प्रश्न पूछे बिना रुद्र ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और भाड़े के सैनिक के हृदय को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। मैं जीथर के मार्ग का अनुसरण करता हूं और लड़ने के लिए ध्वनि का उपयोग करता हूं। मेरा रास्ता दूसरों से अलग है, उनके युद्ध कौशल और अंतर्दृष्टि मेरे लिए अनुपयुक्त हैं और कोई मदद नहीं करते हैं। जैसे ही रुद्र ने अपनी आंखें बंद की, स्वर्ग की जादूगरनी रागिनी की आवाज स्वर्ग के गीतों की तरह हवा में गूंजती सुनाई दी। अपनी आंखें खोलते ही रुद्र को एहसास हुआ कि स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी अभी भी अपने स्थान से नहीं हिली है, लेकिन एक नीले रंग की धुंध ने उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया था। रुद्र के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी ने बोलना जारी रखा, तो आप भाड़े के सैनिकों के राजा हैं। मुझे यकीन है कि आपने पहले ही भाड़े के सैनिक का दिल प्राप्त कर लिया है। यह एक दुर्लभ खजाना है जो इसके अंदर दुनिया के गहन रहस्यों के टुकड़ों के साथ निश्चित रूप से आपकी ताकत में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी ने अपनी आंखें बंद करके कहा। मैं सीनियर को उनके शब्दों के लिए धन्यवाद देता हूँ। रुद्र ने अपने दोनों हाथ आपस में जोड़ लिए। मुझे वरिष्ठ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मुझे स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी कहो। वह पहले वाली ठंडक के बिना बोली। इसके बाद रुद्र के कई प्रश्न पूछने पर भी दिव्य जादूगरनी रागिनी कुछ नहीं बोली। उदास भाव से रुद्र ने एक बार फिर भाड़े के सैनिक के हृदय को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। भाड़े के सैनिक का हृदय अत्यंत जादुई था। इसके भीतर की ऊर्जा को अवशोषित और परिष्कृत करना इतना तेज था कि उसकी गति और आत्मा छलांग और सीमा तक बढ़ गई। लगभग ऐसा लगा जैसे कि भाड़े के सैनिक का दिल किसी प्रकार की अजीब ऊर्जा को छुपा रहा था, जिसे रुद्र अपने शरीर में मिश्रित करने और खुद को मजबूत करने के लिए उपयोग कर सकता था। इसके अलावा वहां कुछ ऐसे टुकड़े भी थे जिनके बारे में स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी ने बात की थी। पवित्र भूमि के अंदर 1 महीना बाहरी दुनिया के 10 महीनों के बराबर होता है। अतः भाड़े के सैनिक के हृदय के अंतिम रूप से परिष्कृत होने से पहले ही रुद्र ने 2 महीने अंदर बिता दिए थे। उस समय तक उसकी शक्ति में अत्यधिक परिवर्तन आ चुका था, जिससे वह तीसरे चक्र के पृथ्वी संत मास्टर क्षेत्र तक पहुंच गया था और चौथे चक्र में सफलता प्राप्त करने के कगार पर था। शक्ति में इस वृद्धि के बाद रुद्र की आत्मा में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया था। पहले की तुलना में उसकी आत्मा पहले से 3 गुना बड़ी थी, एक बड़ा बदलाव जिसने रुद्र को अविश्वसनीय रूप से खुश कर दिया था। और एक बार जब भाड़े के सैनिक का हृदय अवशोषित हो गया तो रुद्र के मन में प्रकाश की रहस्यमय किरणों की कई अलग अलग किरणें थीं, जिन्हें पकड़ पाना कठिन था।
प्रकाश की ये किरणें संसार के गहन रहस्य प्रतीत होती थीं, फिर भी वे कुछ अलग भी थीं, जिससे रुद्र को उलझन महसूस हुई। यद्यपि रुद्र समझ सकता था कि ये वे टुकड़े थे जिनके बारे में स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी ने बात की थी, फिर भी वह इसे पूरी तरह से समझ नहीं सका। ये कहा जा सकता है कि उसके पास एक रहस्यमय खजाना था, लेकिन वह उसे खोलने और उसके रहस्यों को समझने की कुंजी खोजने में असमर्थ था। 2 महीने बाद रुद्र ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली तो देखा कि स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी अभी भी उसी स्थान पर अपनी आंखें बंद करके मौजूद थी। खड़े होकर रुद्र ने भाड़े के हृदय को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था और अब वह अन्य 3 क्षेत्रों पर एक नजर डालना चाहता था। बिना कोई आवाज किए रुद्र दूसरे क्षेत्र में पहुंच गए, जहां 6 अलग अलग गुफाएं थीं। प्रत्येक गुफा अलग थी और उनमें 6 अलग अलग प्रकार के तत्व थे: प्रकाश, अंधकार, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। प्रकाश विशेषता वाली गुफा का चयन करते हुए रुद्र ने देखा कि गुफा के अंदर असाधारण रूप से प्रकाश था, जिससे सूखेपन का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इस गुफा में सूर्य की रोशनी तेज हो गई हो, लेकिन सामान्य प्रकाश किरणों के विपरीत यहाँ की रोशनी उसे एक दर्दनाक अनुभूति दे रही थी, मानो प्रकाश उसे मारना चाह रहा हो। प्रकाश से भरी गुफा के भीतर रुद्र को प्रचुर मात्रा में दीप्तिमान संत शक्ति का अनुभव हुआ। रेडिएंट सेंट मास्टर्स फीनिक्स महाद्वीप में राजसी थे, क्योंकि वे दूसरों की चोटों को ठीक करने के लिए रेडिएंट सेंट फोर्स का उपयोग कर सकते थे। कुछ शक्तिशाली रेडिएंट सेंट मास्टर्स किसी व्यक्ति को पुनः जीवित भी कर सकते हैं और स्वर्ग की प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन भी कर सकते हैं। इस प्रकार का तेजस्वी संत मास्टर किसी भी तरह से कमजोर व्यक्ति नहीं होगा। दूसरी ओर थे दीप्तिमान योद्धा, जिन्हें अमर होने का उपनाम दिया गया था। दीप्तिमान योद्धा दीप्तिमान संत बल से भरे हुए थे और अत्यंत दुर्लभ थे। यद्यपि वे रेडिएंट सेंट फोर्स को नियंत्रित कर सकते थे, फिर भी उन्होंने हेगमोन का रास्ता अपनाया, जो कि रेडिएंट सेंट मास्टर के राजा के रास्ते के विपरीत था। वे केवल अपने आप को ही ठीक कर सकते थे, किसी और को ठीक नहीं कर सकते थे। रेडिएंट योद्धा अपने रेडिएंट सेंट फोर्स का उपयोग हमले के रूप में दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कर सकते थे। यदि इसका प्रयोग उनके अपने शरीर पर किया जाए तो यह उन्हें ठीक कर देगा, लेकिन यदि इसका प्रयोग किसी अन्य पर किया जाए तो यह नुकसान पहुंचाएगा। इस प्रकार उपचार के मामले में वे एक उज्ज्वल संत मास्टर के बराबर नहीं थे। जहां तक प्रकाश विशेषता गुफा का प्रश्न है, रुद्र दीप्तिमान संत बल की कोमल किरणों के साथ साथ दीप्तिमान संत बल की कठोर अत्याचारी किरणों को भी महसूस कर सकता था। अतः प्रकाश की तीव्र किरणों के शरीर में चुभने से रुद्र को स्वाभाविक रूप से तीव्र चुभन महसूस होगी। प्रकाश न केवल मनुष्य की मदद कर सकता है, बल्कि उन्हें मार भी सकता है। इस दृष्टि से रुद्र एक तेजस्वी संत गुरु थे, तेजस्वी योद्धा नहीं। एक रेडिएंट सेंट मास्टर ने अपनी आत्मा का उपयोग करके दुनिया में रेडिएंट सेंट फोर्स पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने और मजबूत करने में सफलता प्राप्त की, ताकि उन लोगों को ठीक किया जा सके जिन्हें इसकी आवश्यकता थी। एक दीप्तिमान योद्धा को अन्य साधकों की तरह लड़ने और अपनी शक्ति में सुधार करने के लिए साधना की जाती है। आत्मा उनके लिए गौण थी, क्योंकि यह उनकी शक्ति को बढ़ाने से बिल्कुल असंबंधित थी। इस प्रकार प्रकाश गुण वाली गुफा उसके लिए बहुत अधिक प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि वह प्रकाश गुण वाला साधक नहीं था। दीप्तिमान संत गुरु और दीप्तिमान योद्धा के नाम में केवल मामूली अंतर था, लेकिन वे साधना के 2 अलग अलग मार्गों पर चलते थे। एक आत्मा पर केंद्रित था और दूसरा संत बल पर केंद्रित था। वह जल्दी से प्रकाशयुक्त गुफा से बाहर निकल गया। रुद्र को पता था कि अंदर का प्रकाश तत्व लोगों को समझने के लिए है, लेकिन इससे उसे कोई लाभ नहीं होगा। इतना ही नहीं, वह दर्दनाक चुभन को भी सहन नहीं कर सका। इसके बाद रुद्र ने अन्य गुफाओं का दौरा किया। अपनी समझ में थोड़ी सी वृद्धि के अलावा, चूंकि उसकी आंतरिक संत शक्ति में कोई विशेषता नहीं थी, इसलिए उसे किसी भी गुफा से कोई संबंध महसूस नहीं हुआ। शीघ्र ही रुद्र तीसरे क्षेत्र में पहुंच गया, जो एक विशाल पर्वतीय दीवार थी। गुफा की दीवारों पर 8 असामान्य रूप से बड़ी गुफाएं स्थित थीं, जबकि अधिकांश गुफाएं दीवार पर बहुत ऊंचाई पर स्थित थीं। सबसे निचली गुफा केवल 30 मीटर ऊंची थी। सबसे ऊंचा स्तंभ 100 मीटर से अधिक ऊंचा था, जो लगभग गुफा के शीर्ष तक पहुंचता था। पूरी दीवार चमकदार दर्पण की तरह चिकनी थी, जिस पर पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, जिसका अर्थ था कि बिना ताकत वाले लोगों के लिए उस पर चढ़ना असंभव था। इन गुफाओं के प्रवेश द्वारों के ऊपर कुछ शब्द लिखे थे। सबसे पहली गुफा पर लिखा था, द्वितीय स्वर्गीय परत संत राजा विजय के अवशेष। ऊपर की 3 गुफाओं पर लिखा था, 9वीं स्वर्गीय परत संत राजा गोविंद के अवशेष, 9वीं स्वर्गीय परत संत राजा जीतन के अवशेष, 9वीं स्वर्गीय परत संत राजा कार्तिक। रुद्र की आंखें विस्मय विमुग्ध भाव से गुफाओं पर घूम रही थीं। इन 8 गुफाओं में संत राजाओं के अवशेष मौजूद हैं। सबसे ऊपर की 3 गुफाओं में 9वीं स्वर्गीय परत पर संत राजाओं को भी रखा गया था। क्या ये हो सकता है कि ये सभी संत राजा भाड़े के शहर से थे? रुद्र बुदबुदाया। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि मर्सेनरी सिटी में उसने जो शक्ति देखी थी, वह तो केवल एक छोटी सी बात थी। मर्सेनरी सिटी अनगिनत वर्षों तक फीनिक्स महाद्वीप पर शिखर शहर के रूप में उभरा। उनके पास न केवल कई संत शासक विशेषज्ञ थे, बल्कि कुछ संत राजा पर्यवेक्षक भी थे। इस प्रकार की विशाल शक्ति एक क्रूर युद्ध जानवर के समान थी, जिसे कोई भी मार नहीं सकता था।
अचानक रुद्र को याद आया कि वह उस एकांत स्थान पर प्रतियोगिता के लिए टोकन एकत्रित कर रहा था। जब वह मंदिर में थे तब राजीव के चाचा गौरव 5000 वर्ष पहले एक संत शासक थे। क्या ये संभव है कि इतने लंबे समय के बाद उन्हें संत राजा बनने में सफलता मिली हो, या शायद एक संत सम्राट भी? चूंकि वह प्रतियोगिता के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थान के साथ साथ एकांत स्थान में रह रहा था, तो क्या वह भी मर्सिनरी सिटी का सदस्य हो सकता है? गहरी सांस लेते हुए वह धीरे धीरे खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। एक ही छलांग में वह सबसे निचली गुफा में उतरा। गुफा के भीतर का मार्ग काफी लंबा और घुमावदार था। लगभग 300 मीटर चलने के बाद रुद्र अंततः एक बंद रास्ते पर पहुंचा जो लगभग 50 मीटर चौड़ी एक विशाल गुफा थी। वहां प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था, लेकिन जो गुफा अंधेरी होनी चाहिए थी वहां किसी तरह उजाला था, बाहर के प्रकाश के समान। लेकिन इस प्रकाश का स्रोत नहीं पाया जा सका, जिससे इस गुफा में रहस्य का एक और भाव उत्पन्न हो गया। गुफा के चारों ओर पुरुषों के विभिन्न चित्र लगे हुए थे। प्रत्येक पेंटिंग लगभग सजीव थी और प्रत्येक पेंटिंग में चित्रित व्यक्ति किसी प्रकार की मनोहर गतिविधि करता हुआ प्रतीत होता था। गुफा के मध्य में 3 व्यक्ति निष्क्रिय बैठे हुए मूर्ति के समान अकड़न के साथ चित्रों को देख रहे थे। उनका एक भी बाल हिलता हुआ नहीं दिखाई दिया और उन तीनों में से रुद्र ने 13वें ज्येष्ठ को पहचान लिया। क्या ये पेंटिंग प्रसिद्ध सेंट टीय युद्ध कौशल में से एक को चित्रित करती है? रुद्र ने सोचा। वह तीनों व्यक्तियों की ओर चलते हुए उनके पीछे चला गया और पेंटिंग को एकटक देखने लगा। लेकिन आधे दिन बाद भी वह पेंटिंग में से कुछ भी समझने में असफल रहा। रुद्र, तुम यहाँ कैसे आए? क्या 8वें बुजुर्ग ने आपको खेती करने के लिए पहले क्षेत्र में रहने के लिए नहीं कहा था? अचानक रुद्र को 13वें बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, जो आश्चर्य से बोल रहे थे। 13वें बड़े, मैं तो बस इधर उधर देख रहा था। मैंने 8वें एल्डर से सुना कि तीसरे क्षेत्र में सेंट टीय युद्ध कौशल था। क्या ये पेंटिंग वही हो सकती है? रुद्र ने पूछा। चूंकि वह अन्य 2 लोगों को परेशान करने से डर रहा था, इसलिए रुद्र ने शांत स्वर में बात की। सही है, ये वास्तव में एक सेंट टीय युद्ध कौशल है। चूंकि आप यहाँ हैं, इसलिए मैं मानता हूँ कि आपने अन्य गुफाएं भी देखी होंगी। ये भाड़े के शहर के धन में से एक है। कुल मिलाकर 8 संत स्तरीय युद्ध कौशल हैं, जो भाड़े के शहर के 8 वरिष्ठ बुजुर्गों के बराबर हैं। उनमें से प्रत्येक संत राजा क्षेत्र में पहुंच गया और ये संत स्तरीय युद्ध कौशल उनके द्वारा बनाए गए थे। 13वें बड़े बोले। 13वें बड़े, इन सभी चित्रों में संत स्तर की युद्ध कुशलता को दर्शाया गया है। मुझे साधना विधियों के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता, ऐसा क्यों है? रुद्र ने असमंजस से पूछा। सेंट टीय युद्ध कौशल हेवन टीय युद्ध कौशल से भिन्न है। इसमें कोई साधना पद्धति नहीं है। इस बिंदु से आगे प्रत्येक उन्नति स्वयं पर निर्भर है। सेंट टीय युद्ध कौशल का उपयोग दुनिया की ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इसलिए सेंट टीय युद्ध कौशल को समझने के लिए व्यक्ति को कम से कम एक सेंट शासक तो होना ही चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब कोई व्यक्ति संत शासक बनने की दिशा में सफल हो जाता है, तो वह दुनिया के गहन रहस्यों को समझना शुरू कर देता है और दुनिया की ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। रुद्र, एक संत स्तरीय युद्ध कौशल ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अभी समझ सकें। आप यहाँ केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जल्दी से पहले क्षेत्र में वापस जाएं और खेती करें। आप इस बार के भाड़े के सैनिकों के जमावड़े के राजा हैं। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम एक संत शासक नहीं बन जाते और भाड़े के सैनिकों की अगली सभा में वापस आकर पवित्र भूमि में एक बार फिर प्रवेश नहीं कर लेते। 13वें बड़े बोले। मैं 13वें एल्डर को उनके दयालु इरादों के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं केवल इस सेंट टीय बैटल स्किल को देखना चाहता था और भले ही मैं इसे समझने में असमर्थ था, फिर भी मैं अपनी अंतर्दृष्टि को आगे बढ़ाने में सक्षम था। रुद्र मुस्कुराया। यह आप पर निर्भर है। आपके पास केवल आधा वर्ष का समय है। मुझे आशा है कि आप इसे बुद्धिमानी से संभालेंगे, बुजुर्ग ने मुड़ने से पहले कहा। रुद्र शांत रहा और पहली पेंटिंग की ओर देखने लगा। अब जब वह जान गया कि ये पेंटिंग्स सेंट टीय बैटल स्किल्स थीं, तो उनके प्रति उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया। वह अब उन्हें केवल एक साधारण नज़र से नहीं देखता था, बल्कि उनकी ओर इतनी गौर से देखने लगा कि उनके हाव भाव भी नज़रअंदाज न हो जाएं। जब वह चित्रों में प्रत्येक गतिविधि को देखता, तो कभी कभी रुद्र को अपने मन में एक छोटा सा रहस्योद्घाटन महसूस होता। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ समझने की कगार पर था, लेकिन अंतिम चरण को समझ नहीं पा रहा था और एक बार फिर भ्रमित हो गया। ये देखकर कि इनमें से प्रत्येक गति और रूप में कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ था, रुद्र पूरी तरह से यह समझने में असमर्थ थे कि उनका उद्देश्य क्या था, जिससे वे काफी परेशान हो गए। प्रत्येक अवलोकन के साथ रुद्र को महसूस हो रहा था कि उसके विचार अधिक से अधिक अस्त व्यस्त हो रहे हैं तथा उसका मन विस्तृत होता जा रहा है। ऐसा लग रहा था मानो उसका सिर लगातार फैलते हुए गुब्बारे में बदल गया हो, और चूंकि वह अपने भीतर फैलती हवा को सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसका सिर बुरी तरह से दर्द कर रहा था। रुद्र को पता था कि यह संत स्तरीय युद्ध कौशल इसका कारण था, इसलिए वह तुरंत दूर हो गया और जमीन पर बैठ गया। वह कुछ भी सोचने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने अपने मन को सब कुछ से खाली कर दिया और वह गहरे ध्यान में डूब गया।
अज्ञात समय के बाद रुद्र ने अंततः अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, जिससे वह अपनी आंखें खोल सका और एक बार फिर पेंटिंग को देख सका। अब रुद्र को पहली पेंटिंग की बेहतर समझ हो गई थी। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि पेंटिंग में मौजूद लोग स्वर्ग के समान थे। वे विश्व के प्रतिनिधि थे, उनके आंदोलन विश्व के साथ जुड़े हुए थे। प्रत्येक चाल में दुनिया का एक गहन रहस्य छिपा था और प्रत्येक प्रहार में एक गहन सिद्धांत छिपा था, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसे रुद्र समझ नहीं पाया। हालांकि जब रुद्र ने पहला भाग समझ लिया तो उसे अचानक महसूस हुआ कि चित्र पर दिखाया गया यह एक प्रहार काफी सरल था और वह इसे हल कर सकता था। एक क्षण में वह महसूस कर सकता था कि इस चाल में कई बातें समाहित थीं, एक साधारण प्रहार जिसमें अनगिनत विविधताएं हो सकती थीं। दूसरे ही क्षण उन्हें महसूस हुआ कि यह क्रिया प्रकृति के समान थी और शरीर को आकार देने से पहले उसे संसार के साथ सामंजस्य स्थापित करती थी। अगले ही क्षण उसे महसूस हुआ कि इसमें इतनी भयानक शक्ति है कि यह राक्षसों को डरा सकती है और दुनिया को तहस नहस कर सकती है। इतनी साधारण सी दिखने वाली पेंटिंग से रुद्र इतनी सारी जानकारी समझने में सक्षम हो गया। यदि अन्य संत शासकों को पता चल जाता कि रुद्र इतना कुछ समझ सकता है तो उनकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह जाती और वे उसे अकल्पनीय दृष्टि से देखते। एक पृथ्वी संत मास्टर के लिए एक संत स्तरीय युद्ध कौशल को देखने के बाद इतनी सारी अंतर्दृष्टि प्राप्त करना एक असंभव कार्य था। यदि रुद्र को बाद में दुनिया के गहन रहस्यों पर पकड़ मिल जाती तो इस संत स्तरीय युद्ध कौशल को समझना उसकी पहुंच से बहुत दूर नहीं था। वास्तव में अपना स्वयं का सेंट्रीय युद्ध कौशल स्थापित करना भी असंभव नहीं होगा। जैसे ही यह सूचना रुद्र के दिमाग में पहुंची, उसका दिमाग तुरंत एक बार फिर अस्त व्यस्त हो गया और उसमें सूजन आ गई तथा किसी भी क्षण टूटने का खतरा पैदा हो गया। रुद्र ने तुरंत एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को शांत करने का प्रयास किया। शांत होने के बाद रुद्र ने व्यवस्थित तरीके से बार बार चित्रों का निरीक्षण किया। हालांकि उनसे उन्हें केवल यही जानकारी मिल सकी कि ये साधारण पेंटिंग कई रहस्यों से भरी हुई थी। चाहे वह उन्हें कितना भी देखता, वह आगे बढ़ने में असमर्थ था। इस प्रकार वह यहीं रुक सकता था। यदि वह आगे बढ़ने की कोशिश करता तो उसे भयंकर सिरदर्द होने लगता, उसके विचार अस्त व्यस्त हो जाते तथा उसकी विचार प्रक्रिया धीमी हो जाती। ऐसा लगता है कि दुनिया के रहस्यों को समझने में असमर्थ होने के कारण व्यक्ति सेंट्रीय युद्ध कौशल को समझने में असमर्थ हो जाता है। मैं समझ सकता हूं कि इस कदम में कई चीजें शामिल हैं, लेकिन मैं अवधारणाओं को समझ नहीं पा रहा हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया के गहन रहस्य पर्याप्त नहीं है? रुद्र ने मन ही मन सोचा। उसके सामने एक प्रसिद्ध संत स्तरीय युद्ध कौशल था, लेकिन वह स्वयं इसके पीछे का अर्थ समझने में असमर्थ था, जिससे रुद्र अस्वस्थ महसूस कर रहा था। रुद्र ने पहली गुफा को छोड़ दिया और अन्य 7 गुफाओं का दौरा किया, जिनमें से प्रत्येक में अपना स्वयं का संत स्तरीय युद्ध कौशल था। बिना किसी अपवाद के प्रत्येक युद्ध कौशल को चित्रों पर चित्रित किया गया था, जिसे साधक को बिना किसी निर्देश के स्वयं समझना होता था। संत स्तरीय युद्ध कौशल स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल जैसा नहीं था। स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल शब्दों का उपयोग करके लिखे गए थे और बुनियादी बातों को समझने के लिए केवल बहुत अधिक अभ्यास की आवश्यकता थी। उन्हें आरंभीकरण के लिए भी समय की आवश्यकता थी। सेंट्रीय युद्ध कौशल पूरी तरह से अलग था। इसके लिए व्यक्ति की स्वयं की समझने की क्षमता की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि कोई अपने हाथ में संत स्तरीय युद्ध कौशल को समझने में असमर्थ है तो ये बेकार होगा। सेंट्रीय युद्ध कौशल जटिल और रहस्यमय था। एक एकल सेंट्रीय युद्ध कौशल में सैकड़ों पेंटिंग हो सकती हैं और उनमें चित्रित प्रत्येक रूप में कई अलग अलग रहस्य हो सकते हैं। कुछ में तो केवल 3 पेंटिंग थी, लेकिन उनमें से प्रत्येक में ऐसे रहस्य थे जो आकाश को तहस नहस कर सकते थे और पृथ्वी को नष्ट कर सकते थे। चित्रों को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि चित्रों में चित्रित लोग लगभग जीवित हैं। उनमें से प्रत्येक में विश्व को हिला देने वाली शक्ति थी। यदि किसी के पास एक निश्चित आधारभूत स्तर की शक्ति नहीं है तो वह इस निराकार उपस्थिति को सहन नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि रुद्र को भी चित्रों से अवर्णनीय मात्रा में शक्ति आती हुई महसूस हुई थी, जिसके कारण उसके मुंह से खून निकलने लगा था। चित्रों की सुंदरता भी रुद्र को क्षति पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। इस तरह की घटना के बाद रुद्र को सेंट्रीय युद्ध कौशल की अधिक मजबूत समझ थी। वह जानता था कि वह इस समय किस क्षेत्र में है और यह कि सेंट्रीय युद्ध कौशल उसके स्तर से परे था। यदि वह कभी संत शासक नहीं बन पाता और न ही दुनिया के गहन रहस्यों को समझ पाता तो संत स्तरीय युद्ध कौशल को समझने में उसने जो समय बिताया था वह सब व्यर्थ हो जाता। तीसरे क्षेत्र को छोड़कर रुद्र चौथे क्षेत्र में पहुंचा। चौथा क्षेत्र एक बड़ा अध्ययन कक्ष था जिसमें एक मेज और कुर्सियां थीं। हर जगह किताबों की अलमारियां देखी जा सकती थीं, जिनमें जादुई जानवरों के चमड़े से बंधी हुई किताबें भरी हुई थीं। वहां एक अजीब सी ऊर्जा थी जो पुस्तकों को समय के साथ नष्ट होने से बचाने का प्रयास कर रही थी। ये पुस्तकें पिछली पीढ़ियों के साधकों की अंतर्दृष्टि से भरी हुई थीं। हालांकि अब रुद्र को उनसे ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा, फिर भी वह उन्हें याद कर सकता है। फिर जब उसकी स्वयं की समझ बेहतर हो जाएगी तो वह उन पर पुनः विचार कर सकेगा। पलक झपकते ही रुद्र ने चौथे क्षेत्र में 3 महीने बिता दिए।
रुद्र ने अपना पूरा समय साधना के क्षेत्र में हर संभव क्षेत्र से प्राप्त अंतर्दृष्टि को पढ़ने में बिताया था। हालांकि अभी यह उसके किसी काम का नहीं था, लेकिन बाद में यह उसके काम आएगा। चौथे क्षेत्र के भीतर के दिनों में रुद्र ने अपनी नींव को और भी अधिक मजबूत करने की कोशिश की थी। उन्होंने जो पुस्तकें पढ़ी थीं, उनमें अनेक अनुभव थे तथा उनसे उन्हें अभी भी काफी अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती थी। स्वर्ग संत मास्टर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोग अपने संत हथियार और व्यक्तिगत शक्ति दोनों को बढ़ाने के लिए दुनिया की महत्वपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित करेंगे, लेकिन महान संत मास्टर से पृथ्वी संत मास्टर क्षेत्र तक एक बाधा थी। यदि कोई बाधा पार करने में सफल हो जाता है तो वह ड्रैगन की तरह बन जाएगा, लेकिन यदि वह सफल हो जाता है तो वह अपंग हो जाएगा जो साधना नहीं कर सकता। पृथ्वी संत मास्टर के रूप में साधना करना अत्यंत सरल कार्य था, जिसमें कोई जटिलता नहीं थी। जब तक कोई व्यक्ति छठे चक्र पृथ्वी संत मास्टर स्तर तक पहुंच जाता है, तब तक वह दुनिया की महत्वपूर्ण ऊर्जा के उपयोग से स्वर्ग संत मास्टर बनने की सफलता प्राप्त कर सकता है। एक छोटे से कदम से वे स्वर्ग के संत मास्टर बन जाएंगे। स्वर्गीय संत मास्टर्स अपनी आंतरिक संत शक्ति के प्रयोग से हवा में उड़ने में सक्षम थे। विश्व की ऊर्जा के साथ वे बिना किसी अधिक प्रयास के हवा में उड़ सकते थे। इसलिए यदि कोई स्वर्गीय संत गुरु बनना चाहता था तो उसे संसार की महत्वपूर्ण ऊर्जा पर पकड़ होना आवश्यक था। अंतिम भाग जो उन्होंने समझा वह था संत शासक बनने की दहलीज। यद्यपि संत शासक बनने की सफलता प्राप्त करना पृथ्वी संत मास्टर बनने जितना खतरनाक नहीं था, फिर भी सफलता प्राप्त करने की संभावनाएं कई गुना अधिक कठिन थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि यदि कोई व्यक्ति संत शासक बनना चाहता है तो उसे संसार के गहन रहस्यों की आधारभूत समझ होनी चाहिए। इन गहन रहस्यों में कई रहस्य छिपे हुए थे और यही कारण था कि फीनिक्स महाद्वीप में संत शासक बहुत कम थे। खेती की यह परत उस स्तर से बहुत दूर थी जिस पर रुद्र वर्तमान में था। चौथे क्षेत्र को छोड़कर रुद्र के पास पवित्र भूमि में अभी एक और महीना शेष था। इस अंतिम महीने के दौरान उन्होंने पहले क्षेत्र में वापस जाकर अपनी साधना जारी रखने की योजना बनाई थी, जो वास्तविक समय के 10 महीनों के बराबर होता। पहले क्षेत्र में पहुंचने पर स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी अभी भी अपने मूल स्थान पर बैठी हुई थी और उसमें कोई हलचल का संकेत भी नहीं था। उसे परेशान न करने के लिए उससे 10 मीटर की दूरी पर रुद्र 2 श्रेणी 5 मॉन्स्टर कोर के साथ बैठ गया। यद्यपि इस क्षेत्र के भीतर ऊर्जा काफी समृद्ध थी, लेकिन श्रेणी 5 मॉन्स्टर कोर के भीतर ऊर्जा सघन थी। अब जबकि वह तीसरे चक्र के शिखर पृथ्वी संत मास्टर थे, वह चौथे चक्र से केवल एक छोटी सी छलांग दूर थे। पवित्र भूमि के भीतर की ऊर्जा बाहरी दुनिया से भिन्न है। यहाँ की ऊर्जा में दुनिया के गहन रहस्यों के अंश समाहित हैं। हालांकि वे बहुत छोटे हैं, फिर भी वे आपको बड़ी मात्रा में मदद प्रदान करेंगे। जैसे ही रुद्र ने अपनी कक्षा 5 के राक्षस कोर को बाहर निकाला, स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी की स्वर्गीय आवाज एक बार फिर सुनी जा सकती थी। आश्चर्य में डूबे रुद्र ने सोचा भी नहीं था कि पवित्र भूमि की ऊर्जा में दुनिया के रहस्य समाहित होंगे। स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए अपने हाथों को कप के आकार में मोड़ते हुए उन्होंने कक्षा 5 के राक्षस कोर को वापस अपने अंतरिक्ष बेल्ट में डाल दिया और पवित्र भूमि से प्राप्त ऊर्जा के साथ एक बार फिर से साधना शुरू कर दी। अचानक पहले क्षेत्र की ऊर्जा उन्माद में रुद्र की ओर बहने लगी, जबकि रुद्र ने उसे अपने शरीर में उसी तरह ग्रहण करना जारी रखा जैसे पानी व्हेल के शरीर में ग्रहण करता है। वर्तमान गति से उसकी अवशोषण दर स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी से कम नहीं थी। तलवार आत्माओं की सहायता से रुद्र विश्व क्यूई और राक्षस कोर के भीतर ऊर्जा दोनों को किसी और की तुलना में कई गुना अधिक तेजी से अवशोषित करने में सक्षम था। जब से उसने पहली बार राणा गांव में तलवार आत्माओं को जागृत किया था, तब से उन्होंने रुद्र की अनुमति के बिना उससे ऊर्जा चुराना बंद कर दिया था। इसलिए अब ऊर्जा पूरी तरह से अकेले रुद्र द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। स्वर्गीय जादूगरनी रागिनी की आंखें खुल गईं जब उसे एहसास हुआ कि रुद्र कितनी तेजी से ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। कुछ क्षण तक स्तब्ध होकर देखने के बाद उसने पुनः अपनी आंखें बंद कर लीं। आधे क्षण बाद साधना के बीच में रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसी कि उम्मीद थी, उन्होंने पाया कि पवित्र भूमि से आने वाली ऊर्जा वास्तव में बाहर से आने वाली ऊर्जा से भिन्न थी। इसमें कई ऐसी चीजें शामिल थीं जिन्हें वह समझ नहीं पाया था, जैसे कि भाड़े के सैनिकों के शहर से आने वाली अजीब ऊर्जा में जो कुछ भी शामिल था। ये सब बातें उसके लिए समझना असंभव था। वे प्रकाश के छल्लों की तरह लग रहे थे जो क्षण भर के लिए उसके सिर में चमक गए, जिन्हें पकड़ना असंभव था। ऐसी बातें अब रुद्र के लिए अजनबी नहीं थीं। ये वास्तव में संसार के गहन रहस्य थे जिनका स्तर वह अभी तक नहीं छू सका था। इस अनुभूति से रुद्र को खुशी हुई। अपना शेष समय गहन साधनापूर्ण ध्यान में व्यतीत करते हुए उन्होंने विश्व के गहन रहस्यों के कुछ अंशों को आत्मसात करना शुरू कर दिया। मूलतः उन्होंने इल्यूजनरी फ्लैश का अध्ययन करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस नई खोज के साथ उन्होंने उस पिछली धारणा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। शीघ्र ही रुद्र ने अपने समय के अंतिम 10 महीने पवित्र भूमि के प्रथम क्षेत्र में बिताए। उनकी शक्ति पहले ही चौथे चक्र पृथ्वी संत मास्टर तक पहुंच चुकी थी और उन 10 महीनों में दुनिया के गहन रहस्यों के बारे में रुद्र की समझ काफी हद तक बढ़ गई थी।
उनका मन आत्माओं की दुनिया जैसा था और गहन रहस्य एक दिव्य प्रकाश की तरह थे जो कभी कभी चमकते थे। कभी कभी उसके मन में कोई अजीब विचार आता था, लेकिन रुद्र कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था कि उस विचार का क्या मतलब है। कभी कभी जब वह अपने विचारों को समझने की कोशिश करता तो वे अस्पष्ट हो जाते, लेकिन किसी कारणवश वे रहस्यपूर्ण होते थे। अपने पास पहले से मौजूद टुकड़ों की मदद से रुद्र गहन रहस्यों की एक मजबूत नींव स्थापित करने में सक्षम हो गया। अपनी वर्तमान स्थिति में यदि वह और अधिक टुकड़ों को अवशोषित भी कर ले तो भी वह वर्तमान टुकड़ों को समझ नहीं पाएगा। आज वह दिन था जब आधा साल बीत चुका था। 8वें ज्येष्ठ रुद्र के पास प्रकट हुए और बोले, रुद्र, आधा वर्ष हो गया है। मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। कुछ अफसोस के साथ रुद्र को अंततः पवित्र भूमि के लाभों का एहसास हुआ। पहला क्षेत्र उन्हें गहन रहस्यों को समझने के लिए अधिक समय देने में सक्षम था। अब जब उसे इस स्थान के लाभों की अच्छी समझ हो गई थी तो वह यहां से जाने के लिए अनिच्छुक था। काश मैं यहीं रह पाता, ये सोचकर रुद्र को गहरी सांस लेने में कठिनाई हुई। वह जानता था कि उसकी इच्छा असंभव थी, इसलिए वह केवल 8वें बुजुर्ग का अनुसरण कर सकता था और पहले क्षेत्र से प्रस्थान कर सकता था। रुद्र के अनिच्छुक चेहरे को देखकर 8वें बुजुर्ग हंसने से खुद को रोक नहीं सके। रुद्र, क्या आप पवित्र भूमि को छोड़कर दुखी हैं? हाँ, ये स्थान वास्तव में एक बहुमूल्य क्षेत्र है। यदि संत शासक भी इस स्थान की ओर इतनी बुरी तरह आकर्षित हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार आप भाड़े के सैनिकों के राजा हैं और संत शासक बनने के बाद भाड़े के सैनिकों की अगली सभा में आपको एक बार फिर पवित्र भूमि में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। हर 50 साल में जब पवित्र भूमि खुलती है तो आप 5 साल तक अंदर रह सकते हैं। कोई यहाँ 5 साल तक रह सकता है, तो फिर ऐसा क्यों है कि मैं केवल आधे साल तक ही रह पा रहा हूँ? रुद्र ने असमंजस से पूछा। 8वें बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, केवल एक संत शासक ही 5 साल तक रहने के योग्य है। यहाँ तक कि भाड़े के सैनिकों की सभा में नंबर 1 रैंकिंग वाला व्यक्ति भी केवल आधे साल तक रहने के लिए योग्य है। ये हमारे भाड़े के सैनिकों के शहर का नियम है। रुद्र को उन शब्दों में कोई गलती नहीं दिखी। आखिरकार पवित्र भूमि उनका क्षेत्र था। जो कोई भी पवित्र भूमि में प्रवेश करना चाहता था, उसे व्यक्तिगत रूप से उचित नियम निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके बाद 8वें बुजुर्ग ने रुद्र को अंतरिक्ष द्वार पर ले जाकर पवित्र भूमि से बाहर निकाल दिया। अंतरिक्ष द्वार को पार करते हुए रुद्र ने स्वयं को एक बार फिर फूलों के बगीचे में पाया। 50 मीटर के दायरे में हर जगह फूल खिले हुए थे और बीच में बना मंडप उसके ऊपर इस तरह खड़ा था मानो वह फूलों के मैदान में नहा रहा हो। रुद्र इस जगह से अपरिचित नहीं था, उसने इसे पहले भी एक बार देखा था। यहीं पर उन्होंने 8वें और 13वें एल्डर को शतरंज खेलते देखा था। एक उड़ती हुई आकृति तेजी से रुद्र की ओर बढ़ी और फिर जमीन पर गिर पड़ी। वह एक कमजोर सा दिखने वाला मध्यम आयु का व्यक्ति था जो काफी विद्वान लग रहा था तथा उसे किसी भी अन्य चीज से अधिक पढ़ने में रुचि थी। इस व्यक्ति ने भव्य सिलाई वाला सफेद वस्त्र पहना हुआ था और उसकी आंखें जीवंतता से चमक रही थीं। ये देखकर कि यह आदमी अभी अभी आकाश में उड़ रहा था, रुद्र बता सकता था कि वह एक स्वर्ग संत मास्टर था। बिना किसी सम्मान की उपेक्षा किए उस आदमी ने अपने दोनों हाथ जोड़े और विनम्रता से बोला, आप अवश्य ही रुद्र होंगे। जल्दी से आश्चर्य को अपने गले से नीचे उतारते हुए रुद्र ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं ही वह हूँ। बड़े ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आकर तुम्हें ले जाऊं, कृपया मेरे पीछे आओ। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उत्तर दिया। अपने हाथ की एक लहर के साथ रुद्र को अचानक महसूस हुआ कि एक जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया है और फिर वह उस अधेड़ व्यक्ति के साथ हवा में तैरने लगा। क्या ये स्वर्गीय संत मास्टर दुनिया की ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकता है? रुद्र इस बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। यद्यपि वह बाहर से शांत था, फिर भी वह ये जानने का प्रयास कर रहा था कि उसे घेरे हुए ऊर्जा किस प्रकार काम करती है। वह व्यक्ति जमीन से केवल 10 मीटर ऊपर था, लेकिन जिस गति से वे यात्रा कर रहे थे वह अभी भी बहुत तेज थी। कुछ ही देर बाद रुद्र और वह आदमी एक और अंतरिक्ष द्वार पर पहुंच गए। नीचे उतरते हुए अधेड़ उम्र का आदमी बोला, आप यहां से जा सकते हैं। रुद्र जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस लौटा, अंतरिक्ष द्वार से। उसने स्वयं को उस चौक में पाया जहां भाड़े के सैनिकों का जमावड़ा हुआ था। अचानक एक व्यक्ति हॉल से बाहर आया। वह सारस जैसे बालों वाला बुजुर्ग व्यक्ति था। उसे एक बिल्ला देते हुए बुजुर्ग ने कहा, यह भाड़े के सैनिकों के राजा का प्रतीक है। यह एक विशेष सामग्री से बना है और इसे इस प्रकार से बुना गया है कि जब इसे सक्रिय करने के लिए संत शक्ति का उपयोग किया जाएगा तो 10 किलोमीटर की दूरी में दुनिया की महत्वपूर्ण ऊर्जा बाद में साधना के उपयोग के लिए इसमें अवशोषित हो जाएगी। रुद्र का दिल उछलकर उसके गले में आ गया जब उसने ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों और सेन कबीले के बारे में सोचा। ये निश्चित रूप से दोनों के लिए एक बड़ा वरदान होगा। प्रतीक चिन्ह को सावधानीपूर्वक अपने हाथों में लेते हुए रुद्र कमांडिंग ऑफिसर की देखरेख में हॉल से बाहर निकलकर सड़कों पर चला गया। रुद्र ने प्रसन्न भाव से अपना सिर ऊपर उठाकर ऊपर उगते सूर्य की ओर देखा। पवित्र भूमि पर बिना सूर्य के बहुत समय बिताने के बाद रुद्र को सूर्य की किरणों से अपने शरीर को गर्म करने से राहत महसूस हुई। अब तक
भाड़े के सैनिकों के जमावड़े को समाप्त हुए आधा वर्ष बीत चुका था और पूरा भाड़े का शहर पहले से ही अपने सामान्य रोजमर्रा के जीवन में वापस आ चुका था, सिवाय इसके कि मौसम पहले की तुलना में अधिक गर्म था। हालांकि शहर में आने जाने वाले लोगों का सिलसिला अभी भी जारी था। भाड़े का शहर भाड़े के सैनिकों और व्यापारियों के लिए समान रूप से पवित्र शहर था। चारों ऋतुओं में से प्रत्येक ऋतु हमेशा ही व्यस्त रहती थी और बहुत से लोग शहर की यात्रा करते थे। अब तक सर्दी बीत चुकी थी और गर्मियां तेजी से आ रही थीं। जमीन पर तपती धूप के कारण वह लोहे के जलते हुए स्लैब के ऊपरी हिस्से के समान हो गई थी। चूंकि रुद्र ने अंधेरे और नम पवित्र भूमि के भीतर काफी समय बिताया था, इसलिए वह जल्दी ही सूख गया और प्यासा हो गया। मर्सिनरी सिटी के मध्य प्लाजा की ओर चलते हुए प्लाजा अब सभी के लिए एक चौराहा बन गया था जिसे पार करना था। यह उतना जीवंत नहीं था जितना आधे साल पहले था, लेकिन अभी भी कई जादुई जानवर सवार सड़कों पर चल रहे थे। जहां तक भाड़े के सैनिकों के शहर एवी के संस्थापक की बात है, तो उनकी प्रतिमा ऊंची खड़ी थी और वास्तविक जीवन जैसी आकृति के साथ आकाश की ओर देख रही थी। अब तक रुद्र ने दुनिया के गहन रहस्यों के कुछ अंश अपने मस्तिष्क में संग्रहित कर लिए थे। पहले अवी की मूर्ति उसकी वर्तमान आंखों से बिल्कुल अलग थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह मूर्ति पूरी तरह से एक अंतहीन गहन रहस्य से भरी हुई है। यहाँ तक कि मूर्ति के सामान्य दिखने वाले हाथों में भी एक अजीब पदार्थ भरा हुआ था, जिससे मूर्ति अधिक जीवंत लग रही थी। साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति पूरी तरह से दुनिया के साथ सामंजस्य में है। कुछ देर तक ध्यानपूर्वक देखने के बाद रुद्र को अंततः अपनी स्थिति समझ में आई और उसने उस क्षेत्र से जाने से पहले प्रतिमा को आदरपूर्वक प्रणाम किया। मर्सिनरी सिटी के बारे में उसकी समझ बढ़ती जा रही थी, जिससे रुद्र का अवी के प्रति सम्मान भी गहरा होता जा रहा था। सड़कों पर इधर उधर भटकते हुए रुद्र अंततः एक सराय में पहुंचा ताकि वह वहां बैठकर खाना खा सके। इतने लंबे समय तक पवित्र भूमि पर रहने के बाद उसके पास खाने के लिए कई वर्षों से कुछ भी नहीं था। दोपहर हो चुकी थी और खाने का नियमित समय भी बीत चुका था, इसलिए सराय अपेक्षाकृत साफ थी और रुद्र ही एकमात्र ग्राहक था। उसी समय 3 अन्य व्यक्ति आए और एक मेज पर बैठ गए। वेट्रेस, थोड़ी वाइन और मीट यहाँ पर लाओ। तीनों आदमियों को घूरते हुए रुद्र ने अपनी मेज की ओर देखा और तय किया कि क्या खाना चाहिए। रतन, बस हमारा मिशन पूरा होने तक इंतजार करो, फिर हमारा भाड़े का समूह बी रैंक वाला समूह बन जाएगा। एक अन्य व्यक्ति ने उस काले चमड़ी वाले व्यक्ति से बात की जिसने पहले बात की थी। काले रंग के आदमी ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, 3 साल पहले हम केवल सी रैंक वाले समूह में थे, लेकिन 3 साल बाद हमने कई मिशन पूरे कर लिए हैं और हमारी अपनी उपलब्धियां भी खराब नहीं हैं। बस इस मिशन के पूरा होने का इंतजार करें और हम वास्तव में बी रैंक वाले समूह बन जाएंगे। तीनों व्यक्ति अनुभवी भाड़े के सैनिक थे। खाना खाते समय वे कभी कभी अन्य भाड़े के सैनिकों से संबंधित मामलों पर बात करते और बीच बीच में रुद्र की ओर देखते रहते। कुछ देर बाद रुद्र ने भरपेट खाया पिया। संतुष्ट ताली बजाते हुए वह बोला, वेट्रेस, क्या रात भर रुकने के लिए कोई कमरा खाली है? मैं एक आरक्षित करना चाहूंगा। रुद्र ने मेज पर एक बैंगनी सिक्का रखते हुए कहा। हाँ सर, हम आपके लिए तुरंत एक कमरा तैयार कर देंगे, कृपया 1 मिनट रुकिए। वेट्रेस ने मुस्कुराते हुए बैंगनी सिक्का वापस ले लिया और तुरंत तैयारी करने के लिए चली गई। तीनों अन्य व्यक्तियों की ओर देखते हुए रुद्र के चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान थी। जब वह आगे बढ़ा, साथी मित्रों, आपके नाम क्या हो सकते हैं? रुद्र के अचानक उनकी ओर बढ़ने से तीनों चौंक गए, लेकिन वे जल्दी से संभल गए और एक आदमी ने मुस्कुराते हुए उसके हाथों को पकड़ लिया। इसका नाम ऋतिक है और ये दोनों मेरे करीबी दोस्त हैं, रतन और मैनुअल। मैं बता सकता था कि साथी भाई की क्यों काफी असामान्य थी। आपका नाम क्या हो सकता है? मुझे रुद्र कहा जाता है। रुद्र मुस्कुराया। ये सुनकर तीनों व्यक्ति एकदम से चौंक गए। अविश्वसनीय नजर से ऋतिक नाम के व्यक्ति ने संदेह के साथ रुद्र की ओर देखा। क्या तुम्हारा मतलब यह है कि तुम वही रुद्र हो जिसने आधे साल पहले भाड़े के सैनिकों की सभा जीती थी? मैं वह हूँ। रुद्र की मुस्कान में एक अजीब सी झलक थी। आह, तो तुम रुद्र हो। मेरे प्रति कितना अनादरपूर्ण, सचमुच अपमानजनक। भाई रुद्र का नाम तो कानों में बजने वाली गड़गड़ाहट के समान प्रसिद्ध है। कौन जानता था कि हम तीनों आज भाई रुद्र से मिलने के लिए इतने भाग्यशाली होंगे? ऋतिक ने सम्मानपूर्वक जोर से कहा, जबकि अन्य दो ने जल्दी से अपने हाथों को जोड़कर सम्मानपूर्वक सलामी दी। उनके रवैये को देखकर रुद्र के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। साथी मित्रों, मुझे अपनी नौटंकी से दूर रखो। अभी अपनी योजनाओं के बारे में बताओ। ये सुनकर तीनों व्यक्ति आश्चर्य और खाली निगाहों से रुद्र की ओर देखने लगे। अपने क्रूकट हेयर स्टाइल वाले सिर को हिलाते हुए ऋतिक असमंजस से बोला, भाई रुद्र, तुम क्या बात कर रहे हो? रुद्र ने मुंह बिचकाते हुए कहा, तुम तीनों काफी समय से मेरा पीछा कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? अपने उद्देश्य की बात करो। मुझे समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। रुद्र को अभी भी घूरते हुए ऋतिक केवल मुस्कुरा सका और बोलता रहा, भाई रुद्र, बहुत मजा किया है। हम आपका अनुसरण कैसे करते? यह मुलाकात एक संयोग थी। अगर मेरी समझ गलत नहीं है तो आप तीनों या तो खरखरे वंश से हैं या कुराना परिवार से। रुद्र की आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि उसकी तीखी निगाहें उनमें घुस गईं।
तीनों आदमी खाली आंखों से देखते रहे जबकि ऋतिक ने अपने चेहरे पर एक असहाय मुस्कान ला दी। भाई रुद्र, मुझे डर है कि मैं अभी भी नहीं समझा। क्या आपने हमें कोई और समझ लिया है? ये देखकर कि उनके चेहरे पर कुछ भी छिपा हुआ नहीं लग रहा था, रुद्र को पता चल गया कि अब और सवाल पूछना व्यर्थ होगा। बिना समय बर्बाद किए वह सराय की दूसरी मंजिल पर चला गया। जैसे ही रुद्र गायब हुआ, तीनों पुरुषों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव तुरंत गहरे हो गए और वे एक दूसरे से चिपक गए। मैंने नहीं सोचा था कि वह इतना सतर्क होगा, उसने हमें दूर से ही देख लिया था। ऋतिक फुसफुसाया। अब क्या करें? रतन ने पूछा। इसके सिवा और क्या कर सकते थे? चलो, हम बड़े साहब को रिपोर्ट कर दें। इसके बाद तीनों व्यक्तियों ने एक बैंगनी सिक्का नीचे रखा और तेजी से सराय से बाहर चले गए। डॉट 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 डॉट। एक भव्य सराय में एक बुजुर्ग का क्रोधित चेहरा उसके सामने खड़े 3 लोगों को घूर रहा था और वह उन पर इशारा करते हुए चिल्ला रहा था, बेकार, बिल्कुल बेकार, मैं तो बस अपने सामने कूड़े का ढेर ही देखता हूँ। तुमने उस व्यक्ति को तुम्हें देखने दिया जिसका तुम पीछा कर रहे थे, अब खाने के अलावा तुम्हारा क्या उपयोग है? ये 3 आदमी थे, ऋतिक, रतन और मैनुअल। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पीले पड़ गए थे, वे भय से कांप रहे थे और एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। बड़े, ये हमारी गलती नहीं है, हमारा लक्ष्य पहले से ही बहुत सावधान और बहुत शक्तिशाली था, अन्यथा हम पर ध्यान नहीं दिया जाता, ऋतिक ने डर से कांपती आवाज में कहा ताकि बुजुर्ग का गुस्सा शांत हो जाए। उसी समय कमरे के दरवाजे खुले और एक अन्य बुजुर्ग अंदर आया। अपने सामने 3 लोगों को देखकर नए आए हुए एल्डर ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, चौथे एल्डर, क्या हुआ? पवित्र भूमि से लौटने के बाद रुद्र को ये 3 कूड़े के टुकड़े आसानी से मिल गए थे। उनकी मौजूदगी का पता चलने के साथ ही हमारी सारी योजनाएं धूमिल हो गई हैं। चौथा बुजुर्ग क्रोध से भड़क उठा और उसने एक बार फिर कसम खाई। चौथे बुजुर्ग की बातें सुनकर नए आए बुजुर्ग गंभीर हो गए और फुसफुसाए, ऐसा नहीं हो सकता, हालांकि हम पहले कभी उससे नहीं मिले थे, फिर भी वह हमें देख पाया। यह एक अत्यंत बुद्धिमान दिमाग है तथा इसका चरित्र सतर्क है। अब जब उसे पता चल गया है कि हम उस पर नजर रख रहे हैं, तो जब तक उसे यकीन न हो जाए कि वह हमारी पकड़ से बच सकता है, वह निश्चित रूप से मर्सिनरी सिटी छोड़ने से इनकार कर देगा। लेकिन बस यही बात है। हमारी योजना ये थी कि हम रुद्र के भाड़े के सैनिकों के शहर से चले जाने तक प्रतीक्षा करेंगे, उसके बाद ही हम वहां आकर अपनी वस्तुएं वापस ले सकेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षण में इन 3 कूड़े के टुकड़ों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब रुद्र को पता है कि हम उस पर नजर रख रहे हैं, अब वह शहर छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। चौथे बुजुर्ग ने कहा, अरे, अगर मुझे पता होता कि रुद्र की जासूसी करने की क्षमता इतनी अधिक है, तो मैं खुद ही उसका पता लगा लेता। अब जब स्थिति ऐसी हो गई है तो ये काफी परेशानी वाली बात है। अगर रुद्र मर्सिनरी सिटी में ही रहेगा तो हम कोई कदम नहीं उठा पाएंगे। बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा। तीसरे बुजुर्ग, आप बुद्धिमान हैं, इस मामले में हमें क्या करना चाहिए? चौथे बुजुर्ग ने खुद को शांत किया। तीसरे बुजुर्ग की भौहें विचार में सिकुड़ गईं और वह बुदबुदाया, ये रुद्र अपेक्षाकृत आसानी से भाड़े के सैनिकों का राजा बनने में सक्षम था, ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह से साधारण नहीं है। चूंकि वह जानता है कि हम उस पर नजर रख रहे हैं, इसलिए अब हमें इस बारे में कुछ गुप्त रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरे बुजुर्ग, चलो हम उसके पास जाकर बात करें और देखें कि क्या उसके पास खजाने के पहाड़ की मुहर हमें सौंपने का कोई तरीका है। जहां तक तीसरे युवा स्वामी की मृत्यु का प्रश्न है, हम एक और दिन इंतजार कर सकते हैं। कम से कम हम शासक आयुध को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। चौथे बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया, मैंने भी यही सोचा था। परिवार का मुखिया बहुत अधिक लालची था। यदि वह नहीं चाहता था कि प्रतियोगिता के दौरान तीसरा स्वामी कुमार परिवार से सोलुना धनुष लेने का प्रयास करे। अंत में हमें धनुष नहीं मिला और खजाना पर्वत की मुहर हमसे छिन गई। ये सचमुच अपमानजनक है। इसे भूल जाओ, चौथे बड़े। इस मामले के बारे में अब और सोचने का कोई फायदा नहीं है। अभी हमें रुद्र से मिलना चाहिए और आशा करनी चाहिए कि हम शासक आयुध को पुनः प्राप्त कर सकें। ये लो, इसे खाओ। तीसरे बुजुर्ग ने चौथे बुजुर्ग की ओर एक लाल गोली बढ़ाते हुए कहा। चौथे बुजुर्ग को तीसरे बुजुर्ग पर बहुत भरोसा था, इसलिए बिना कोई सवाल किए उसने गोली ले ली और निगल ली। इसके बाद दोनों बुजुर्ग उस सराय की ओर चल पड़े जिसके बारे में ऋतिक ने स्पष्ट रूप से बताया था कि उसमें रुद्र रहता है। इस समय रुद्र अपने बिस्तर पर था और एक बार फिर से भ्रमात्मक फ्लैश का अध्ययन कर रहा था। जैसे ही उसने बुजुर्गों को देखा, उसने अपनी आंखें खोलीं और उन्हें देखने लगा। तीसरे बुजुर्ग ने एक पल के लिए रुद्र को देखा और फिर तारीफ करते हुए कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप ऐसी प्रतिभा वाले भाड़े के सैनिकों के राजा हैं। रुद्र, हम कुराना परिवार से हैं। यदि हमारे तीसरे स्वामी गौरव ने अतीत में कभी आपको ठेस पहुंचाई है, तो हम ईमानदारी से आपसे माफी मांगना चाहेंगे और आशा करते हैं कि आप इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेंगे। चूंकि सामने वाले ने उसके साथ कोई अशिष्ट व्यवहार नहीं किया था, रुद्र ने भी मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ बहुत विनम्र हैं। इतनी छोटी सी बात को तो मैं, रुद्र, भूल ही गया। जब तक कोई भी मुझसे परेशानी नहीं मोल लेगा, तब तक मैं किसी को भी बिना सोचे समझे अपना दुश्मन घोषित नहीं करूंगा।
चौथे बुजुर्ग ने रुद्र के शब्दों पर अपनी आंखें घुमाते हुए मन ही मन उसे कोसा। रुद्र ने उनके तीसरे स्वामी को मार डाला था और कुराना परिवार की खजाना पर्वत विरासत की मुहर भी चुरा ली थी, इसलिए यह स्वाभाविक था कि कुराना परिवार रुद्र का पीछा करेगा। तीसरे बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, हा भाई, रुद्र वास्तव में साहसी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप हमारे कुराना परिवार को खजाना पर्वत की मुहर वापस करने के लिए तैयार हैं। हमें अपने युद्ध के हथियारों के बदले रेशम के उपहार लेने चाहिए। आखिरकार हमारे कुराना परिवार के खून और एक विशेष गुप्त तकनीक के संयोजन के बिना खजाना पर्वत की सील को सक्रिय नहीं किया जा सकता है। आपके पास होने पर यह बेकार है और इससे हमारे कुराना परिवार को आपके प्रति अत्यधिक नाराजगी महसूस होगी। इससे हमारे साथ आपके रिश्ते पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्या आप कृपया हमारे प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं? स्वाभाविक रूप से, यदि आप ट्रेजर माउंटेन की सील वापस करने के लिए तैयार हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से आपको इसके लिए उचित मुआवजा देंगे। तीसरे बुजुर्ग की बातें सुनने में मीठी थीं और उनके पीछे उनकी कोई बुरी मंशा नहीं थी। यहाँ तक कि उनका स्वर भी शांत और सौहार्दपूर्ण था, जिसमें किसी प्रकार का क्रोध नहीं था। दुर्भाग्य से, रुद्र को उसकी बातों पर विश्वास करना उचित नहीं लगा और उसने निराशा में कहा, मैं अपने वरिष्ठों को निराश करने से डरता हूँ, लेकिन ट्रेजर माउंटेन की सील पहले ही किसी और को सौंप दी गई है और अब मेरे कब्जे में नहीं है। रुद्र के शब्दों से दोनों बुजुर्गों के चेहरे पर भयभीत भाव प्रकट हो गए, जबकि तीसरे बुजुर्ग ने अपने चेहरे पर शांत भाव बनाए रखने की कोशिश की। क्या खजाने के पहाड़ की मुहर अब आप पर नहीं है? क्या वह सच है? जब मैंने पवित्र भूमि में प्रवेश किया तो मैंने फकीर को खजाने के पहाड़ की मुहर दे दी, इसलिए यह अब मुझ पर नहीं है। रुद्र बोला, अरे गुंडे, ऐसे बहुमूल्य खजाने को उपहार के रूप में देना, जैसे कि आप। तुम बदमाश, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? कुराना परिवार का खजाना, आप इसे कैसे दे सकते हैं? चौथे बुजुर्ग ने क्रोध से आग बबूला होकर कांपती हुई उंगली से रुद्र की ओर इशारा किया। यदि मर्सिनरी सिटी न होती तो वह बहुत पहले ही रुद्र का गला घोंटने की कोशिश कर चुका होता। तीसरे बुजुर्ग की अभिव्यक्ति धुंधली हो गई क्योंकि उसकी आंखों में अपवित्र रोशनी आ गई थी। फिर जब वह सोच रहा था तो अचानक उसने मुंह में खून थूक दिया और खून से हवा पर लिखने लगा, जिससे कुछ समय बाद एक जटिल आकृति बन गई। एक जोरदार चिल्लाहट के साथ तीसरे बुजुर्ग ने संरचना के केंद्र पर दबाव डाला, खजाने के पहाड़ की मुहर, वापस आओ। जैसे ही उसने यह बात कही, रुद्र के चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके अंतरिक्ष वलय के भीतर स्थित खजाने के पहाड़ की सील अचानक कांपने और हिलने लगी, मानो वह अंतरिक्ष वलय से खुद को अलग करने की कोशिश कर रही हो। रुद्र का दिल धड़क उठा, उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई बुलाने का कौशल होगा। सौभाग्य से, आकर्षक बल इतना मजबूत नहीं था, अन्यथा रुद्र को डर था कि अंतरिक्ष वलय उसे रोक पाने में असमर्थ होगा। रुद्र ने स्पेस रिंग को कसकर पकड़ लिया ताकि खजाना पर्वत की सील बाहर न निकल सके। ये रक्तरंजित संरचना धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। हालांकि तीसरे बुजुर्ग, जिन्होंने यह आकृति बनाई थी, का चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस गुप्त कौशल ने उनकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। रुद्र, आप हमें धोखा नहीं दे सकते, यह अभी भी आपके कब्जे में है। आपको इसे हमें सौंप देना चाहिए ताकि हम बिना किसी और संघर्ष के घर लौट सकें। तीसरे बुजुर्ग का भाव पहले से कमजोर था, लेकिन ईमानदार चेहरा अभी भी वही था। अब रुद्र ने कोई रहस्य छिपाने की जहमत नहीं उठाए और बोला, वरिष्ठ जनों, आपको घर जाना चाहिए। क्या आप निश्चित हैं कि आप खजाने के पहाड़ की मुहर वापस नहीं करेंगे? इससे आपको और अधिक परेशानी ही होगी। तीसरे बुजुर्ग ने पुष्टि के लिए एक बार फिर रुद्र से पूछा। इसकी चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। रुद्र ने खजाना पर्वत की मुहर वापस करने की योजना नहीं बनाई थी। वास्तव में वह इसे कुराना परिवार को वापस करने के बजाय किसी और को देना पसंद करेंगे। वह जानता था कि यदि वह उसे वापस भी कर दे तो भी परिवार उसे माफ नहीं करेगा। इस तरह के मामलों में वह पहले से ही काफी अनुभवी थे। तीसरे बुजुर्ग ने कढ़ाई वाली थैली निकालने से पहले आह भरी, रुद्र, क्या तुम जानते हो कि यह क्या है? जब रुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया तो तीसरे बुजुर्ग ने बोलना जारी रखा, यह एक जहर है जिसे खरीदने में मैंने एक मित्र से बहुत बड़ी रकम खर्च की है। इसके अंदर जो है उसे 100 विष पाउडर के नाम से जाना जाता है। इसका जहर अत्यंत विषैला होता है और सैकड़ों विषों का मिश्रण होता है। इसका कोई स्वाद या रंग नहीं होता तथा ये हवा के माध्यम से फैल सकता है। जब तक ये विष शरीर में प्रवेश करता रहेगा तब तक स्वर्ग के संत गुरु भी बिना किसी नुकसान के बच नहीं पाएंगे। विशेष रूप से बनाए गए विष और औषधि के अलावा ये विष लाइलाज है। ये सुनकर चौथे बुजुर्ग को भी आश्चर्य हुआ। तीसरे बुजुर्ग, आप सचमुच एक महारथी हैं। कितना सराहनीय है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मुझे जल्दी ही एक गोली खिला दी, वह मारक था। तीसरे बुजुर्ग ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और फिर रुद्र की ओर आत्मसंतुष्ट भाव से देखा। उसे विश्वास था कि अब रुद्र के जीवन पर उसका नियंत्रण है। रुद्र भी मुस्कुराया और बुजुर्ग की ओर देखा। तीसरे बुजुर्ग, अगर आप मुझे बता सकें कि क्या मुझे जहर दिया गया है? सही। तीसरे बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। रुद्र, जब से हम कमरे में आए हैं
मैंने इस पाउडर का उपयोग हवा के माध्यम से जहर भेजने के लिए किया है, जिससे ये पूरे कमरे में फैल गया है। आपने पहले ही जहर अंदर ले लिया है, लेकिन आप इसका पता नहीं लगा पाए। खुद को हंसने से रोकने में असमर्थ रुद्र ने एक क्षण के लिए लापरवाही से अपना सिर ऊपर उठाया और फिर तीसरे और चौथे बुजुर्ग के अवर्णनीय चेहरों की ओर देखा। तीसरे बुजुर्ग, मैंने आपको बताना भूल गया, लेकिन मेरा शरीर कई चीजों के प्रति प्रतिरक्षित है। तुम्हारे विष का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। रुद्र ऐसे हंसा जैसे उसने कोई मजेदार चुटकुला सुनाया हो। तीसरे बुजुर्ग का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई भयंकर आघात लगा हो, और उसका चेहरा तुरंत ही क्रूर और बदसूरत हो गया। पहले तो उसने सोचा था कि उसने अंततः रुद्र को घेर लिया है, लेकिन रुद्र किसी तरह बिना किसी प्रयास के ही उस दीवार को पार करने में सफल हो गया था जिसे उसने ही खड़ा किया था। चौथे बड़े, हम जा रहे हैं। अपने वस्त्र को झटके से हिलाते हुए तीसरे बुजुर्ग ने पाउडर को अपनी आस्तीन में वापस डाला और मुड़ गए। चौथे बुजुर्ग ने रुद्र को ठंडी निगाहों से देखा। नौकर, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम बाकी का जीवन भाड़े के सैनिकों के शहर में ही बिताओ। इसके साथ ही चौथा बुजुर्ग भवन से बाहर चला गया। उस रात, जबकि रुद्र ने देखा था कि अब कोई भी बिन बुलाया मेहमान नहीं है, अनगिनत छिपी हुई आंखें 24 घंटे रुद्र को देखने लगी थीं। रुद्र को पता था कि खर्क के कबीले और कुराना परिवार दोनों अब उस पर नजर रख रहे थे ताकि वह उनकी नजरों से बचकर भागने से बच सके और उनके शासकीय आयुध को अपने साथ ले जा सके। जहां तक खरखरे कबीले द्वारा उसकी निगरानी की बात है, रुद्र को इसकी कोई परवाह नहीं थी। इस प्रकार के विकास की भविष्यवाणी उन्होंने बहुत पहले ही कर दी थी। दूसरे दिन, रुद्र अपने कमरे से निकलकर भाड़े के सैनिकों के शहर की सड़कों पर घूमने निकल पड़ा। वह पूर्व की ओर चला, पश्चिम की ओर भटका, कहीं कोई निश्चित स्थान नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसके ठीक पीछे, कुछ दूरी से कई लोगों के समूह उसका पीछा कर रहे थे। चूंकि अब उन्हें रुद्र द्वारा पकड़े जाने का भय नहीं था, इसलिए उन्होंने छिपकर रहने की परवाह नहीं की। रुद्र ने समूह का नेतृत्व करते हुए दिन भर लंबी पैदल यात्रा की और अंत में रात के लिए अपने सराय में वापस लौट आए। अगले दिन रुद्र एक बार फिर सराय से चला गया। जब वह चला गया तो उसके पीछे खड़े सेवकों ने रुद्र का 30 मीटर तक पीछा किया। अपने पीछे लोगों के समूह को देखने की भी परवाह न करते हुए रुद्र एक बार फिर भाड़े के सैनिकों के शहर में घूमता रहा। इस बार वह पश्चिम की ओर चलते हुए पूर्व की ओर देख रहा था, मानो अपने आसपास के दृश्य का आनंद ले रहा हो। जल्द ही रुद्र एक जुआ घर के पास पहुंचा। एक ऐसी मुस्कान के साथ जो मजाक करने के लिए तैयार लग रही थी, रुद्र उस स्थान पर चला गया। उसके पीछे पीछे लोग भी आ गए। जुआघर के अंदर असंख्य लोग उत्साहपूर्वक शोर मचा रहे थे। जो लोग पैसे जीत गए थे वे खुशी से चिल्ला रहे थे, जबकि जो लोग हार गए थे वे अफसोस से आहें भर रहे थे। रुद्र तेजी से लोगों के एक समूह से होते हुए एक और भी बड़ी भीड़ में चला गया और फिर अन्य जुआरियों के साथ घुल मिल गया। उसका शरीर तुरंत ही जुआघर से गायब हो गया और उसका पीछा करने वाले लोग बेचैनी से अपने चारों ओर देखने लगे। जुआघर से निकलकर रुद्र ने तुरंत सड़क बदल ली और छिपने के लिए एक अलग सराय की तलाश करने लगा। लेकिन उस रात रुद्र को एक बार फिर से पकड़ लिया गया, क्योंकि उसके पीछा करने वालों ने सराय को घेर लिया था। मक्खियों का कितना परेशान करने वाला समूह है। रुद्र ने बिना कोई विकल्प छोड़े मन ही मन आह भरी। लोगों के इस समूह द्वारा लगातार उसका पीछा किए जाने के कारण रुद्र भाड़े के सैनिकों का शहर छोड़कर नहीं जा सका। यदि खारके कबीले और कुराना परिवार के नेताओं को पता चल गया कि वह चला गया है और उसका ठिकाना क्या है, तो संभवतः उसे मार दिया जाएगा। अगले दिन रुद्र अपने कमरे से निकला और उस चौक की ओर चला जहां मर्सिनरी सिटी में महल था। ये वह क्षेत्र था जहां आंतरिक शहर बाहरी सड़क और बाहरी दुनिया से जुड़ा था। चूंकि रुद्र भाड़े के सैनिकों का राजा था, इसलिए उसकी विशेष पहचान के कारण उसे बिना किसी बाधा के इस स्थान में प्रवेश करने की अनुमति मिली। हालांकि इस बार एक अधेड़ उम्र का आदमी उनसे मिलने आया। वरिष्ठ, ये बड़ों से मिलना चाहता है, क्या ये संभव है? रुद्र ने विनम्रता से उससे पूछा। आदमी ने अपना सिर हिलाया। बुजुर्गों से मिलना तो सवाल ही नहीं उठता, ऐसा काम इतनी आसानी से नहीं हो सकता। तुम्हारा समारोह बहुत पहले बीत चुका है। जब तक कि बड़े बुजुर्ग तुम्हें पहले देखना न चाहें, तुम उनसे नहीं मिल सकते। रुद्र के चेहरे पर निराशा के भाव थे, लेकिन उसने पूछा, तो क्या मेरे लिए अंतरिक्ष द्वार के माध्यम से भाड़े के शहर को छोड़ना संभव होगा? हमारे भाड़े के शहर का अंतरिक्ष द्वार शहर में प्रवेश के लिए है, जिसका उपयोग केवल आंतरिक सदस्य ही कर सकते हैं। जहां तक स्पेस गेट के माध्यम से शहर से बाहर निकलने की बात है, तो आपको बड़ों की अनुमति लेनी होगी, अन्यथा आंतरिक सदस्यों को भी इसका उपयोग करने से मना किया जाता है। आदमी ने समझाया। उदास होकर रुद्र वहां से चला गया। यदि उसे पहले से इस बारे में पता होता, तो वह 8वें एल्डर से पवित्र भूमि में रहने के दौरान शहर छोड़ने की अनुमति मांगता। एक बार फिर भाड़े के सैनिकों के शहर की सड़कों पर घूमते हुए रुद्र भागने की योजना के बारे में सोचने लगा। अपने पीछा करने वालों से बचने के लिए जब उसने जुआघर का इस्तेमाल किया, तो वे अब दूसरी बार भागने की योजना के प्रति सतर्क थे। यहां तक कि दूरी भी 20 मीटर से घटकर मात्र 5 मीटर रह गई थी। इससे भी अधिक दुस्साहपूर्ण बात यह थी कि अब समूह अनियंत्रित अहंकार के साथ रुद्र का पीछा कर रहा था, जिससे रुद्र को काफी परेशानी हो रही थी।
यदि ये तथ्य न होता कि भाड़े के सैनिकों का शहर हिंसा की मनाही करता है, तो रुद्र ने उनके अहंकार के लिए बहुत पहले ही उन सभी की पिटाई कर दी होती। रुद्र जानता था कि इतनी कम दूरी पर उनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ तक कि यदि वह मायावी फ्लैश का उपयोग भी करता है, यदि वहाँ कोई वायुगुण साधक हैं जो पृथ्वी संत मास्टर हैं, तो उनमें से कम 2 उसे पकड़ने में सक्षम होंगे। उस रात रुद्र एक सराय में गया और भोजन तथा रात्रि विश्राम के लिए एक कमरा मंगवाया। जो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे थे, वे भी वहां आ गए और उन्होंने बगल के कमरे बुक कर लिए। दूसरे समूह के लोगों ने रुद्र को भागने से रोकने के लिए सराय को चारों ओर से घेर लिया। अगली सुबह रुद्र जल्दी नाश्ता करने के बाद एक बार फिर अपने कमरे से बाहर निकला। फिर वह अपने कमरे में वापस चला गया और साधना करने लगा। अगले कुछ दिनों तक रुद्र ने खाना खाने के अलावा अपने कमरे से बाहर बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला। उन्होंने अपना बाकी समय इल्यूजनरी फ्लैश का अध्ययन करने में बिताया। हालांकि उसके कमरे के बाहर खड़े लोग अभी भी सतर्क निगरानी रख रहे थे, लेकिन उन सभी को यह एहसास हो गया था कि रुद्र संभवतः लंबे समय तक वहीं रहने की योजना बना रहा था, इसलिए अब वे अपेक्षाकृत निश्चिंत थे। उन्हें कुछ दिन पहले की तरह सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने रुद्र पर कड़ी निगरानी रखी। चाहे दिन हो या रात, कोई न कोई तो निगरानी करता ही था। ऐसा लगता था मानो सराय के ऊपर एक विशाल जाल बिछा दिया गया हो। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए और रुद्र ने अपना अधिकांश समय इल्यूजनरी फ्लैश पर शोध करने में बिताया। यदि वह अपने मन में संसार के गहन रहस्यों के टुकड़ों को समझ पाता, तो भ्रमात्मक चमक के बारे में उसकी समझ कई गुना बढ़ जाती। वह पहले से ही मूल बातों में निपुण हो चुका था, जिससे उसकी गति भाड़े के सैनिकों के जमावड़े के समय की तुलना में दोगुनी हो गई थी। अब तक रुद्र की गति लगभग पृथ्वी संत मास्टर द्वारा वर्णित छठे चक्र की हवा के बराबर हो गई थी। कम से कम वह एक स्वर्गीय संत मास्टर के खिलाफ जीवित रह सकता था। बेशक ये केवल एक रूढ़िवादी अनुमान था। उसने केवल मूल बातों में ही महारत हासिल की थी, इसलिए वह केवल अनुमान ही लगा सकता था कि उसकी गति कितनी है। वह वास्तव में कितना तेज था, यह उसे नहीं पता था, क्योंकि वह अभी तक इसका परीक्षण नहीं कर पाया था। एक सुबह रुद्र ने ध्यान की मुद्रा से धीरे से अपनी आंखें खोलीं और खिलते हुए आसमान की ओर देखा। अपने आप से बुदबुदाते हुए वह बोला, अब जाने का समय हो गया है। ऐसा कहकर रुद्र अपने बिस्तर से उठे और उनकी उंगली से नीले और बैंगनी रंग की हल्की चमक निकलने लगी। ऊपर तैरते हुए वह लकड़ी की छत तक पहुंच गया और तुरंत उसमें छेद कर दिया, जिससे लकड़ी की छत टोफू की तरह टुकड़े टुकड़े हो गई। रुद्र ने हल्के से धक्का देकर छत से आधा मीटर लंबा छेद हटा दिया, जिससे एक छेद दिखाई देने लगा। बड़े छेद को देखकर रुद्र मुस्कुराया, फिर कुछ देर के लिए लकड़ी के छेद को वापस अपनी जगह पर लगा दिया और फिर वह कमरे से बाहर चला गया। हमेशा की तरह रुद्र जल्दी नाश्ता करने के लिए नीचे चला गया। काम खत्म करने के बाद वह अपने कमरे में वापस चला गया और दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीं। तुरंत ही उसने अपने चेहरे पर रंग लगाने के लिए अपने स्पेस रिंग से विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां निकालनी शुरू कर दीं। आधे घंटे बाद रुद्र ने अपना सिर उठाया और अपना चेहरा पहले से बिल्कुल अलग दिखाया। अब तक उसका चेहरा एक साधारण दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का हो गया था, जिस पर कई कट के निशान थे और दाढ़ी भी थी, जिससे वह एक भयंकर रूप ले रहा था। अपने प्रतिबिंब को देखते हुए रुद्र ने अपना सिर हिलाया। अचानक एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी, क्योंकि रुद्र का कद अचानक मोटा हो गया और उसकी ऊंचाई भी बढ़ गई। कुछ ही समय में रुद्र का शरीर पहले से बिल्कुल विपरीत बलवान हो गया। अपने अंतरिक्ष बेल्ट के भीतर से एक काले वस्त्र को धारण करते हुए रुद्र ने एक बार फिर अपने कंधों तक लटक रहे लंबे बालों को काट दिया, जिससे उनके बालों की मात्रा बहुत कम हो गई। एक बार ऐसा हो जाने पर रुद्र दिखने में एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गया, और ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन दोनों को एक साथ जोड़ सके। यहाँ तक कि राजीव और रघुवीर, जो कि रुद्र के दोस्त थे, वे भी यह नहीं बता पाए कि यह हट्टा कट्टा आदमी वही है। एक बार फिर अपने चेहरे का निरीक्षण करते हुए रुद्र ने छत से लकड़ी के छेद के कवर को हटाने से पहले ये सुनिश्चित किया कि कुछ भी अनदेखा न किया गया हो। एक छोटी सी छलांग के साथ वह तुरंत ऊपर के कमरे में उतरा और फिर छेद को भर दिया। कमरे का दरवाजा बंद करके रुद्र बाहर चला गया, और इस तरह रुद्र बाकी सबकी नजरों और कानों से बचने में सफल हो गया था। जब वह बाहर निकला तो किसी को भी उस पर संदेह नहीं हुआ, उसकी ओर देखना तो दूर की बात थी। पिछले कुछ दिनों से रुद्र ने जानबूझकर सबको अपनी आदतों का आदी होने दिया था। सुबह के भोजन के बाद वह साधना करने के लिए अपने कमरे में बंद हो जाते थे। उनमें से किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि रुद्र अपना रूप बदल लेगा और जाने की कोशिश करेगा। सड़क पर चलते हुए रुद्र एक भीड़ भाड़ वाली सराय में पहुंचा, जहां पहले से ही काफी लोग मौजूद थे। कमरा बुक करने के बाद रुद्र ने इमारत से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर से दुबले पतले दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का वेश धारण कर लिया। ये सब करने के बाद रुद्र एक दुकान पर गया, जहां से उसने एक नक्शा और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के लिए आवश्यक कई अन्य सामान खरीदे। फिर वह एक सुनसान गली में चला गया और एक बार फिर अपना रूप बदल लिया। इस बार रुद्र ने एक शक्तिशाली वंश के प्रमुख पुत्र का वेश धारण किया।
अपने सिर पर विग और श्रेणी 3 के जादुई जानवर के साथ रुद्र जादुई जानवर पर सवार होकर शहर के बाहर व्यापारियों के द्वार की ओर बढ़ा, जहां उसने व्यापारियों के एक समूह के सामने अग्रणी स्थान ले लिया जो बस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इस तरह वह ये दिखावा करने में सफल रहा कि वह कारवां समूह का नेता था।